बीटीएस को कौन नहीं जानता है। हमारे कंट्री में तो कोरिया को ज़्यादातर लोग बीटीएस के कारण ही जानते हैं। एंड यहाँ की गर्ल्स में जो बीटीएस की पॉपुलैरिटी है उसका तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इवन कुछ गर्ल्स तो अपने घर से ही भाग गई साउथ कोरिया जाने के लिए ताकि वो वहाँ जाके बीटीएस से मिल सके। इनका एक अलग ही फैन बेस है जो कि पूरे वर्ल्ड में है एंड इसको बीटीएस आर्मी बोला जाता है, जिसमें लड़कियां भर भर के मेंबर बनती है। बट कोरियन लड़कों का क्रेज सिर्फ बीटीएस के कारण ही नहीं बल्कि कोरियन ड्रामा की वजह से भी है। कोरियन ड्रामा में जिस वे में मेल कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया जाता है, जिस तरह से उनको एक आइडियल मैन की तरह दिखाते हैं, उससे लड़कियां उनके लुक्स के साथ साथ उनके पर्सनैलिटी से भी इम्प्रेस हो जाती है। एंड ऐसे लड़कों के लिए लड़कियां पागल नहीं होगी तो और क्या होगी। अब हर लड़की को केयरिंग, लविंग एंड या रिच पार्टनर तो चाहिए होता है एंड कोरियन ड्रामा में कोरियन लड़कों को उसी वे में रिप्रेजेंट किया जाता है। मोस्टली कोरियन ड्रामा में मेन लीड को एक ऐसे मैन के रूप में दिखाया जाता है जो कि हर लड़की की एक्सपेक्टेशन होती है। एंड उनके ड्रामा को देखने का एक ये भी रीज़न होता है कि जैसा हम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाते बट कोरियन ड्रामा को देख के हम वैसा फील कर लेते हैं एंड उससे हमारे अंदर कोरियन मैन के लिए एक अलग ही इमेज बन जाती है, जैसे कि मैक्सिमम गर्ल्स सोचती है कोरियन बॉयज़ के बारे में। एंड आप सब ने ऐसे बहुत सारे मीम्स देखे होंगे जिसमें कोरियन मैन और दूसरे कंट्री के मैन को कंपेयर किया जाता है एंड उनमें कोरियन मैन को एज अ गुड एग्जांपल यूज़ किया जाता है एंड बाकी को बैड वे में दिखाते हैं। और ये सब कंपैरिजन भी तो ड्रामा के बेस पे ही करते हैं कि ड्रामा में जो कोरियन मैन को दिखाया जाता है, जो इमेज है उसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। एंड बात करें कोरियन मैन की पॉपुलैरिटी की तो ये सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी लड़कियां ऐसा ही सोचती है एंड उनको डेट करती है। बट व्हाट इफ मैं आपसे कहूँ कि कोरियन मैन इन रियल लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कोरियन ड्रामा। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप जो ड्रामा में देख रहे हो वो रियलिटी भी हो। सो मैं आगे जो एक ब्रूटल सच बोलने जा रही हूँ ये स्पेशली उन गर्ल्स या फिर लेडीज़ के लिए है जो कि कोरियन मैन से ऑब्सेस्ड है एंड कोरिया जाना चाहती है, उनसे शादी करना चाहती है। सबसे पहले तो यह है कि अगर आप कोरिया जाना चाहते हो एंड आपके साथ कुछ हो जाता है तो वहाँ के लॉज एंड जस्टिस आपके काम नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ के लॉज वुमेन के फेवर में नहीं है एंड जस्टिस मिलना इम्पॉसिबल है। फॉरेन गर्ल्स के लिए तो डबल प्रॉब्लम है क्योंकि एक तो वहाँ के लॉज फॉरेनर्स के फेवर में नहीं है और दूसरा वुमेन के। एंड मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही, ये बहुत सारे फॉरेन गर्ल्स के साथ हो चुका है जिन्होंने कोरियन मैन को डेट किया था एंड देन वो विक्टिम बनी अब्यूज एंड डोमेस्टिक वायलेंस के। सो बेसिकली क्या होता है कि ये गर्ल्स कोरिया के बाहर की होती है, जर्मनी, यूएसए, थाईलैंड या फिर कोई और जगह की, तो वो इन कोरियन गाइज को डेट करती है एंड मोस्टली ये साथ में कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर साथ में काम कर रहे होते हैं। सो ये एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। सो वही है कि ये कोरियन गाइज भी बाकी लड़कों की तरह उन गर्ल्स को स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत केयर दिखाते हैं जैसे कि ड्रामा और में दिखाया जाता है। एंड गर्ल्स के मन में तो ऑलरेडी कोरियन मैन की जो इमेज होती है वो पहले से ही सेट होती है तो वो उसको मैच करने लग जाती है एंड ट्रस्ट करने लग जाती है उन लड़कों पे एंड उनसे शादी कर लेती है। शादी करने के बाद या फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद उन कोरियन मैन के रियलिटी का पता चलता है। जो केयरिंग नेचर होता है उनका वो अब्यूज एंड टॉक्सिसिटी में बदल जाता है एंड जेंटलनेस बदल जाता है वायलेंस में। उनका रियल फेस देखने के बाद कुछ लड़कियां तो उनको छोड़ देती है एंड खुद को सेव कर लेती है बट कुछ लड़कियां उनके ट्रैप में फंस जाती है एंड ये ट्रैप ये होता है कि वो मैक्सिमम जो कोरियन मैन होते हैं वो अपना रियल फेस अपनी कंट्री में ही दिखाते हैं क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि वहाँ उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा एंड वो सेफ रहेंगे चाहे वो अपने पार्टनर के साथ कुछ भी करे। वो कहते हैं ना, अपनी गली में तो कुत्ते भी शेर होता है, सेम वैसा ही सीन है यहाँ पे।
ये शादी करने के बाद अपनी वाइफ को या फिर जो उनकी गर्लफ्रेंड होती है उनको कन्विंस कर लेते हैं अपने साथ साउथ कोरिया चलने के लिए, जहाँ पे जाते ही वो उन पे वायलेंस एंड टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट गर्ल्स मैक्सिमम कोरियन मैन आर अब्यूजिव एंड वो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। और बहुत सारे केस में तो जो मैरिड विक्टिम होती है वो कोरिया जाने से मना कर देती है, तो उनके जो हस्बैंड होते हैं वो बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं कोरिया, एंड जो विक्टिम होती है वो मजबूरी में अपने बच्चे के लिए कोरिया चली जाती है, जहाँ पे वो उनका शिकार बन जाती है। काफ़ी केसेस में तो कोरियन हस्बैंड अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के ऊपर भी वायलेंस करते हैं। एंड ऐसा सिर्फ फॉरेन गर्ल्स के साथ ही नहीं होता है, बट वहीं के कोरियन फीमेल्स के साथ भी ऐसा होता है। बहुत से फीमेल विक्टिम है वहाँ पे जो कि अब्यूजिव रिलेशनशिप में है। फॉरेन गर्ल्स तो फिर भी भागकर अपने देश चली जाती है एंड खुद को सेफ कर लेती है, बट वहाँ की कोरियन मैरिड वुमेन जो कि अपने देश को छोड़ के भी नहीं जा सकती है एंड विक्टिम होती है ऐसे अब्यूजिव रिलेशनशिप के, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। एंड वहाँ के लॉज भी ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ लड़कों के फेवर में है, तो उनके कारण वहाँ की फीमेल के लिए तो चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। साउथ कोरिया जाने से पहले ये चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। एंड इन सब चीज़ों से एक ही कंक्लूजन निकलता है, एंड वो है कि डोंट मैरी टू साउथ कोरियन मैन हु लिव्ड इन साउथ कोरिया अंटिल यू आर श्योर कि वो आपके लिए बेस्ट है। अब ये तो आपको देखना होगा, आपको चेक करना होगा। और दूसरा है कि इफ़ आप शादी करते हो तो साउथ कोरिया मत जाना, क्योंकि मोस्टली मैन आर लाइक दैट इन साउथ कोरिया। अब रियलिटी तो यही है कि सिर्फ साउथ कोरिया में ही नहीं बल्कि ऐसे अब्यूजिव मेल तो हर कंट्री में होते हैं, हमारी कंट्री में भी है, क्योंकि ऑल मैन आर नॉट लाइक दैट बट सम ऑफ देम आर। बट कोरियन मैन की जो इमेज सेट होती है लड़कियों के दिमाग में, उसके हिसाब से तो कोरियन मैन बाकी कंट्रीज़ के मैन से बेटर होते हैं। ये जो एक गलत फहमी होती है वो दूर हो गई है। मैं यही कहना चाहूँगी कि ऑल मैन आर नॉट लाइक दैट बट सम ऑफ देम, एंड ज़रूरी नहीं कि कोरिया में सिर्फ ऐसे अब्यूसिव मेल्स ही हो, बहुत सारे अच्छे एंड डिसेंट गाय भी हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर लाइक दैट। ड्रामा और रियलिटी में डिफरेंस होता है, हमें ज़्यादा डेल्यूजन में नहीं जीना चाहिए, एंड ड्रामा और रियल लाइफ को कभी भी मर्ज नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस तो हमेशा होगा ही। So that's all for today. Share this video with your friends and family, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.